अरे क्या हुआ? दीदी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं अभी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा हूँ ना, तो कुछ समझ आ रहा है और मेरे पास टाइम भी इतना कम है। तो कहीं से अगर नोट्स मिल जाते तो बढ़िया हो जाता। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाले नोट्स लो। ये नोट्स पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे एंड इन नोट्स को पढ़ते ही तुम्हें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 98+ आराम से स्कोर कर लोगे। थैंक यू सो मच दीदी। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स के बारे में, क्योंकि नोट्स को लेकर फ्रेंड्स के बीच में काफी कंफ्यूजन है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि नोट्स होते क्या हैं, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें नोट्स कहाँ से लेना चाहिए। सो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी नोट्स से रिलेटेड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि नोट्स बनाते क्यों हैं, व्हाई डू वी मेक नोट्स। तो देखो, जब कोई भी चैप्टर है, जब उसको हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चाहे वो चैप्टर साइंस का हो, मैथ्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के बाद, उस चैप्टर की रिवीजन करने के लिए एग्जाम टाइम पर उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, मान लो आपने एक चैप्टर पूरा अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब उस चैप्टर को आपको एग्जाम टाइम तक याद रखना होगा, है ना। एग्जाम्स में तो क्वेश्चन चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हैं, तो अब चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड एग्जाम तक याद रखना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक चैप्टर को समझने के बाद शॉर्ट करके हम उस चैप्टर के नोट्स बना देते हैं। ठीक है, चैप्टर तो पूरा लेंथी होता है, लेकिन उसको शॉर्ट करके, जैसे मान लो कोई डेफिनेशन है चैप्टर में, तो उसको थोड़े वर्ड्स में हम लिख देंगे अपने नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं हम चैप्टर के, ताकि एग्जाम टाइम पर हम रिवीजन कर पाएं। जब एग्जाम नजदीक आएंगे तब आप पूरा चैप्टर तो दोबारा पढ़ोगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए उस टाइम हम नोट्स का यूज करते हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। नोट्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें सारे चैप्टर की डेफिनेशन, टर्म्स, फॉर्मूलाज वगैरह सब होते हैं एंड उसमें जो नोट्स हैं वो इतने लेंथी नहीं होते हैं, वो चैप्टर से काफी शॉर्ट होते हैं एंड नोट्स पढ़ते जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर हमें याद आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई डेफिनेशन है, आपने नोट्स में उस डेफिनेशन को 2-3 वर्ड्स में या 1-2 सेंटेंस में लिख दिया, अब उस डेफिनेशन को पढ़ते ही आपको पूरी जो डेफिनेशन है एंड उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं चैप्टर में वो याद आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं एग्जाम टाइम पर। ओके, सो ये है नोट्स का पर्पस, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। अब ठीक है, आपने एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उसकी पूरी उसको अंडरस्टैंड कर लिया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली, अब आप उस चैप्टर के नोट्स बनाओगे। अब आपको नोट्स कहाँ से लेने चाहिए, आपको किसी और दूसरे सोर्स से नोट्स लेने चाहिए या फिर अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, फ्रॉम वेयर शुड वी टेक नोट्स। तो देखो फ्रेंड्स, अपने बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। जब आपने एक चैप्टर को समझा, समझने के बाद उस चैप्टर के आपने नोट्स खुद बनाए, वो नोट्स बेस्ट हैं, उनसे अच्छे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। बिकॉज हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट की जो लर्निंग एबिलिटी है, लर्न करने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। किसी को फ्लो चार्ट से इजीली याद हो जाता है, किसी को डायग्राम से, किसी को टेक्स्ट से इजीली याद होता है। ठीक है, इसीलिए हर एक इंसान के नोट्स भी अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी फ्रेंड को किसी ने कोई चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी, अब नोट्स में उस डेफिनेशन के 2-3 वर्ड्स लिखने से ही उसकी वो पूरी डेफिनेशन उसको याद आ जाएगी, पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। किसी को थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है नोट्स में, तभी उसको सारा कंसेप्ट याद आता है। तो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, इसीलिए नोट्स आपको अपने खुद बनाने चाहिए, अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे, जितना लिखने से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ओके, एंड फ्रेंड्स, हमेशा चैप्टर को समझने के बाद ही नोट्स बनाए जाते हैं। जब तक आपने चैप्टर को समझा नहीं है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो देन इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। अगर आपने चैप्टर को नहीं समझा एंड आप नोट्स बनाने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा लंबे नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, तो फिर जब आप नोट्स बनाओगे तो जो नोट्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे। एंड अगर आपने चैप्टर को नहीं समझा तो ऑब्वियसली जो नोट्स हैं वो लेंथी होंगे, एंड अगर नोट्स लेंथी हैं तो उनका तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। ओके, बिकॉज नोट्स होते ही शॉर्ट हैं ताकि हम इजीली जल्दी रिवाइज कर पाएं चैप्टर को। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने चैप्टर को नहीं समझा एंड तब आप नोट्स बना रहे हो, तो उसका नुकसान है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H की। मान लो कहीं पर भी हमें हाइड्रोजन लिखना है तो हम कैपिटल H से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मान लो और कोई दूसरा एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ठीक है,
तो ये ऐसे हर एक एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं हमारी केमिस्ट्री में। अब इस सिंबल को हम कहीं पर भी देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये H है, इट मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमें याद आएगा, हाइड्रोजन के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी हैं वो हमें याद आ जाएगा कि हाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ओके, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो सारी चीज़ें हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड याद आ जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर आप जानते हो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में तो इस H को देख कर ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो नोट से। नोट्स भी इसलिए होते हैं, चैप्टर को आप समझ लिया आपने चैप्टर को, फिर आप उसके जब नोट्स बनाओगे तो जब नोट्स को देखोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपने मान लो चैप्टर को नहीं समझा, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन के बारे में आप नहीं जानते, आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या इस H को देखने से आपको कुछ याद आएगा? नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ये H ऐसे ही लिखा रहेगा ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। तो सेम नोट्स को भी आप इसी से कंपेयर कर सकते हो कि नोट्स एक टाइप से सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है चैप्टर का, है ना। उसको देख के हमें पूरा चैप्टर याद आ जाना चाहिए। एंड वो कब याद आएगा? जब हमने पहले ऑलरेडी चैप्टर को समझा हुआ है एंड देन नोट्स बनाए हैं, तब नोट्स को पढ़ के फिर हमें वो पूरा चैप्टर याद आ जाएगा रिवीजन के टाइम पर, ओके। तो आप इस एग्जांपल से इसको समझ भी सकते हो, ओके। एंड ये सिंबल्स तो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन नोट्स फिक्स नहीं होते, वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं। इसलिए सभी अपने नोट्स खुद बनाते हैं, खुद बनाने चाहिए, ओके। एंड जितना अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है उतना ही छोटे आपके नोट्स होंगे एंड उतना ही आपको फायदा भी होगा, ठीक है। अब मान लो आप नोट्स नहीं बना पा रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं, आप खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि जिस भी टीचर से आप चैप्टर को समझते हो, पढ़ते हो, उसी टीचर के नोट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। मान लो किसी टीचर ने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप उसी टीचर के नोट्स लो, बिकॉज जिस तरीके से उस टीचर ने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया वैसे ही वो नोट्स बनाएगा। एंड देन उस टीचर से चैप्टर को समझने के बाद जब उसी टीचर के आप नोट्स देखोगे तो कुछ हद तक आप रिलेट कर पाओगे एंड इजीली आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो उसी टीचर के नोट्स लो जो आपको पढ़ाता है। मैंने ऐसे काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर्स को देखा है, काफ़ी ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ नोट्स पर ही बेस्ड हैं, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, सिलेबस या चैप्टर नहीं पढ़वाते हैं, वो बस नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कोई क्रिएटर ऐसे बोल रहा है कि आप ये नोट्स पढ़ लो, आपको चैप्टर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली गलत है, ठीक है। चैप्टर को समझने के बाद ही नोट्स में से रिवीजन करी जाती है, सिर्फ नोट्स पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ जो आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो उल्टा आपका नुकसान कर रहे हैं, ओके। और फ्रेंड्स, हर एक इंसान को शॉर्टकट पसंद होता है। अगर कोई आपको सिर्फ नोट्स दे रहा है एंड ये बोल रहा है कि आपको चैप्टर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये नोट्स कर लो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ये आपको ऑब्वियसली ईजी लगेगा, आपको चैप्टर तो समझना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नोट्स पढ़ के ही आप अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर तो आपको करना ही है, चैप्टर तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद नोट्स होते हैं रिविजन के लिए। सिर्फ नोट्स पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं भी आपको हर एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाती भी हूँ। अगर आप मेरे से कोई चैप्टर समझ रहे हैं तो फिर आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ही उन नोट्स का यूज करना है, आप उन नोट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है कि नोट्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, एंड आपको अपने नोट्स खुद क्यों बनाने चाहिए, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं हुआ है तो आप गूगल करके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।